साहब आपके जाने बढ़ते हैं। आपने एक बड़ा जो है वह आपने जो आगाज किया गुफ्तगू का वहां से कि आपने कहा कि खुश होने वाली नहीं, इंतहाई ये अफसोसनाक बात है कि इतने बड़े ओहदों पर रहते हुए लोग अपनी जो ओहदे हैं उनका गलत इस्तेमाल करें, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करें। तो जो प्रेसिडेंट आज सेट हुआ है ये कितना अहम था और इसका मैसेज आप कहां तक जाता देख रहे हैं, किस लेवल तक, किस सतह तक जाता देख रहे हैं? देखिए, नदीम मलिक ने दो बातें बहुत अहम की हैं। एक तो ये उन्होंने जो कहा है ना कि ये इसका प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि ये केस किस तरह चल रहा है, एविडेंस क्या है, सबूत क्या है, ताकि इसको प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल ना कर सके कोई भी साइड। क्योंकि देखें, मुल्क तो हमारा है ना, हमने रहना है यहाँ पे। मैं नहीं समझता किसी के खिलाफ किसी के साथ बेइंसाफी होनी चाहिए। इसलिए ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। पूरा मुल्क देखे कि साबिक DGISA ने क्या क्या किया, अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल करके, और सारी तफसीलात अवाम के सामने आनी चाहिए। दूसरी बात भी जो नदीम मलिक साहब ने की है ना, उन्होंने 3 जर्नैलों को पहले एग्जाम्पल दी है, मैं समझता हूँ वो बहुत ही मुनासिब वक्त पे नदीम मलिक ने ये याद दहानी करवाई है फौज को कि पहले भी ऐसे हुआ था और फिर कुछ नहीं हुआ। हमें उम्मीद है कि इस दफा ऐसा नहीं होगा और ये मुख्तलिफ होगा उन 3 केसेस से जो पिछली दफा राहील शरीफ ने वो किया था ड्रामा कि उनको वापस बुला लिया फौज ने और फिर उनका कोई उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई नहीं हो सकी। तो ये इस बार वाकई मुख्तलिफ होना चाहिए। अगर हमने इस मुल्क को आगे लेके जाना है ना, 14 अगस्त आ रहा है, करोड़ों लोगों ने हिज्जत की, लाखों ने अपनी जान कुर्बान की। इस 14 अगस्त पे हम ये फैसला कर लें कि कोई कितना भी ताकतवर हो वो कानून और आइन से बालातर नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि नदीम मलिक ने एतमाद की बात की फौज से, फौज का ऊपर ना सिर्फ लोगों का एतमाद बढ़ेगा, फौज की इज्जत में भी इजाफा होगा अगर वो इस तरह के करप्ट लोगों को खुद इबरत की मिसाल बनाए। क्योंकि सच्ची बात यह है, पाकिस्तान में कोई भी इदारा किसी साबिक या मौजूदा जनरल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता, ये फौज खुद ही ले सकती है और वो लिया है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत सारे पाकिस्तानियों के जख्मों पर मरहम रखने के काम आएगा, लेकिन इस अमल को यहाँ रुकना नहीं चाहिए, ये जारी रहना चाहिए। वो जिस तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी जुर्म करेगी तो मैं उसका हाथ काट दूंगा। उस मैसेज सिर्फ ये था कि ताकतवर जो है, ये जितना भी कुछ प्यारा है किसी का, अगर वो गलत काम करेगा तो कानून के कटहरे में आएगा। अब ये हाफिज आसिम मुनीर साहब जो आर्मी चीफ हैं, उनको ये याद रखना चाहिए कि बहुत प्यारे होंगे जनरल फैज किसी के, लेकिन कानून और आइन से बालातर नहीं है। ये ऐसा मैसेज आएगा सबको। और जब अगर फौज कोई गलत काम नहीं करेगी, कोई गलत काम नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ इसका असर पूरे मुआशरे पर पड़ेगा। सिविलियन ब्यूरोक्रेट्स भी सबक हासिल करेंगे, सियासतदान भी सबक हासिल करेंगे, सहाफी भी सबक हासिल करेंगे। सहाफियों की भी तहकीकात होनी चाहिए। जो आज मैं कल किसी का सुन रहा था, किसी यूट्यूबर का, कि जनरल फैज ने ट्रे में रख के 5,000 के नोटों की पेश की। ये चेक करना चाहिए ना जनरल फैज ने किस किस को इस तरह रिश्वत दी, किस किस जज को रिश्वत दी, किस किस जर्नलिस्ट को रिश्वत दी और अपने काम करवाए, अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल करके। इस मुल्क का जो हाल है इस वक्त, जब हम डिजिटल दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं, 5th जनरेशन वॉरफेयर जो शुरू की गई, उसमें जो पैसा लगा, उस पैसे का हिसाब किधर है? वो किन्होंने लगाया, किस पे लगाया? क्या वो जो 5-5 हजार के नोटों की गड्डियों को पेश की गई यूट्यूबर्स को, जो बाद में फिर जलसों में कहते हैं कि हमें बुला बुला के फाइलें दिखाई गई, ये जहन साजी की गई इस कौम की जो आज हमारे सामने आ रही है, जिसका हमें नुकसान हो रहा है। इन दोनों एस्पेक्ट से फौज को जरूर काम करना चाहिए और इमेज अपना बेहतर करना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, सच से बड़ा इमेज बेहतरी के लिए और कोई काम नहीं है। सच हो, सामने हो, ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, किसी के साथ बेइंसाफी ना हो। लेकिन जिन्होंने कसूर किया, जिन्होंने पब्लिक मनी को नाजायज इस्तेमाल करके इस मुल्क की जड़ें खोखली की, उनको कटहरे तक लाना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं इस वक्त अल्लाह का कितना शुक्र अदा कर रहा हूँ और अल्लाह से डर रहा हूँ कि अल्लाह किसी पे ऐसा वक्त ना लाए कि वो जब किसी पोजीशन पे हो तो गुरूर और ताकत में अपने रब को भूल जाए और फिर उसका नुकसान जो मुल्क और कौम को हुआ है, जो हो रहा है आज, और पता नहीं कब तक हम ये नुकसान उठाएंगे। ये एक स्टेज ऐसी है जिससे हमें 14 अगस्त को सबको अहद करना चाहिए कि अपनी पोजीशन का फायदा नहीं उठाएंगे और करप्शन नहीं करेंगे।
ठीक, बड़े अच्छे तरीके से आपने इस पर रोशनी डाली है अफसार साहब। जैसे आपने कहा कि प्रोसेस जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ताकि किसी को भी प्रोपेगेंडा करने का मौका ना मिले। नदीम मलिक साहब, हमने माजी में भी देखा बहुत से ऐसे केसेस जिनकी मिसालें मौजूद हैं जो कि डिले हो जाता है या फिर वक्त की धूल में वो फाइलें जो है वो दब के रह जाती हैं। आपने भी मिसाल दी माजी की और आपने भी कहा कि पहले भी ऐसा हुआ था लेकिन फिर कुछ हुआ नहीं है। आपने कहा कि ये पहला स्टेप है, अभी तो शुरू हुआ है ये मामला। क्या समझते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा और इस केस का अंजाम क्या देख रहे हैं? देखिए कि इस केस में जनरल फैज के साथ आपने ये जो उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है ना ICR की, उसको पढ़े तो एक लाइन है जो वो कहती है कि रिटायरमेंट के बाद भी जो उनके ऊपर शिकायत थी, वो बहुत सारी जो इनके ऊपर शिकायत हैं उन्होंने वाजे नहीं की हैं, लेकिन जो हम गॉसिप सुनते थे कि तहरीके इंसाफ के बाद मामलात के अंदर इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है, इसके अलावा भी कुछ हो तो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन ये वो चीजें थी जो हम सियासतदानों से सुनते थे। अभी भी हुकूमत के लोग अगर आप पूछें तो कई मूव्स जो थी PTI की उसको रिलेट करते हैं जनरल फैज या कुछ जो PTI के करीब हम ख्याल ग्रुप कहा जाता है जनरल्स का, जो उसको सपोर्ट करते थे। तो वो कहा जाता है कि रिटायरमेंट के बाद भी उनकी जो सियासी चालें हैं या हिकमत अमली है उसके ऊपर इनकी सोच का असर मौजूद है। रिटायरमेंट के बाद आई थिंक 2 साल की एक शर्त है, उसके बाद तो एज ए फ्री सिटीजन ये किसी भी सियासी काम में हिस्सा ले सकते हैं, हर्ज नहीं है। लेकिन असल तो इशू मेरे पास ये है कि कोई खिलाफ कानून काम किया है, कोई ऐसा काम किया है जो मुल्की मुफाद के खिलाफ जाता है। जैसे बाज कंट्रोवर्शियल मूव्स हैं जिसके ऊपर फौज को किसी स्टेज के ऊपर बहुत दिल बड़ा करके एक असेसमेंट करनी चाहिए। ये जो तालिबान जिनसे हमारे इस कौम के बेटों ने हजारों की तादाद में अपनी जानें कुर्बान करके इनको शिकस्त दी थी TTP को, इनको वापस पाकिस्तान में आबादकारी किसने करवाई और जेलों से बंद किसने किया, और वो जो हाई प्रोफाइल टेररिस्ट है उनको प्रेसिडेंशियल पार्डन किसने क्यों दिलवाया, ये कुछ चीजें जिसका जवाब आना चाहिए। इसी तरीके से जो ईरानियन बॉर्डर से तेल की स्मगलिंग है वो मेरे ख्याल में सालाना $1.5-2 अरब से ज्यादा है जो सालाना तेल स्मगल होता है, और वो मामला शफाफ नहीं है, उसके ऊपर सवालात हैं। अभी रिसेंटली DG ICR ने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उसकी जो तुझी पेश की थी, मुझे उससे इत्तेफाक नहीं है। उन्होंने कहा था बलूचिस्तान में इकोनॉमिक एक्टिविटी और इस तरह की चीजें हमारे ऊपर इल्जाम आएगा, उसके ऊपर फौज को आगे बढ़ के बॉर्डर सिक्योर करने चाहिए ताकि स्मगलिंग बिल्कुल जीरो हो जाए, जीरो टॉलरेंस रहनी चाहिए, कोई नरमी नहीं होनी चाहिए। और इस तरह के बेशुमार वाकयात हैं जिस मैंने IGFC की मिसाल इसलिए दी थी कि FC के हवाले से और सदर्न कमांड के हवाले से बाज़ औक़ात ऐसी शिकायत आती हैं जिसपे फौज को आगे बढ़ के कार्रवाई करनी चाहिए, हेजिटेट नहीं करना चाहिए। हर स्टेप के ऊपर मेरे जैसे लोग टीवी पे चैनल पे बैठ के अफसार जैसे लोग हम शाबाश देंगे फौज को कि ये बहुत अच्छा किया इन्होंने अदारे को। अगर कोई बंदा भी ऐसा है जो किसी करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है, आइन तोड़ने में, आइन शिकनी में मुलव्वस है, आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी में मुलव्वस है या मुल्क के मफाद किसी काम में मुलव्वस है, तो उसके खिलाफ फौज ने कार्रवाई की है तो बहुत अच्छा किया है, शाबाश, वेरी वेल डन। मैं टीवी चैनल पे ये कहूंगा बैठ के। तो इनको लोगों का इससे इनके साथ जो रिश्ता है ना वो मजबूत होगा, क्योंकि मेरे और आपके बेटे हैं जो इस फौज को बनाते हैं। फौज कहीं बाहर से नहीं आती है, हमारी इसी कौम के बेटे हैं जो इस फौज के हिस्सा है। उसमें से 10-20 लोगों के ऊपर इल्जाम होगा, 10 लाख फौज के ऊपर इल्जाम तो नहीं है, तो वो 10 क्या बनते हैं, उनकी परसेंटेज भी नहीं निकलती उसके खिलाफ कभी कार्रवाई से, क्योंकि सिर्फ वो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, ताकतवर होते हैं, तो उस पर ये इंप्रेशन जाए कि ताकतवर लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, तो वहां मेरे ख्याल में कमजोरी का तासुर सामने आता है और लोगों के दिलों में शुबहात पैदा होते हैं। वो नहीं होना चाहिए। अभी बांग्लादेश में आप मोस्ट रिसेंट एग्जांपल देखिए, उनका एक कोई फॉर्मर जनरल था जिसको उन्होंने अभी एमिरेट्स की फ्लाइट से उतारा, वो लोगों के ऊपर जुल्म करने में मुलव्वस था। जब तक हसीना वाजिद हुक्मरान थी वो उसको हुक्म देती थी, कार्रवाई होती रही, पुलिस वालों को भी हुक्म देती थी, कार्रवाई होती रही। 300 बंदे मार दिए। जब 300 बंदे मारने के बाद फौज के ऊपर बात आई कि फौज लोगों पे गोली चलाएगी, फौज ने कहा नहीं गोली चलाएगी। उसके बाद उसी फौज ने उस जनरल को जहाज से बैठे हुए से उतार के पकड़ लिए। अब ये काम फौज को करते रहना चाहिए। जिसने कानून तोड़ा है, जिसने ज्यादती की है, उसको किसी हसीना वाजिद की हुकूमत के गिरने का इंतजार नहीं करना चाहिए। उसको उसी वक्त जिसने आर्मी एक्ट की खिलाफवर्जी की, मुल्क का आइन तोड़ा, मुल्क के मफाद के खिलाफ काम किया, उसी वक्त पकड़े और उसके खिलाफ कार्रवाई करें।